जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि नंबर सिस्टम में हम डेसिमल सिस्टम को पढ़ रहे थे। डेसिमल सिस्टम में कितने अंक आते हैं? 10 अंक आते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंक आते हैं और उन अंकों से हम संख्याएं बना रहे थे और उस संख्याओं में हम गिन रहे थे कि कितने अंक हैं। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई प्रश्न है, बोला गया 1 से लेके अगर 39 तक, ठीक, 39 तक संख्याएं 39 तक संख्या लिखी जाए, 1 से लेके 39 तक संख्याएं लिखी जाए तो कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 39 तक अगर कोई संख्या हम लिखते हैं, 1 से लेकर 39 तक, तो हम कितने बार अंकों का प्रयोग करेंगे? ये चीज़ें हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को देखिए, तब आइए आपको इसके आगे समझेंगे। तो हमने इसको बताया था आपको कि अगर मान लीजिए आपको एक टेबल हमने बताया था कि 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर तक 9 नंबर होते हैं और कितने डिजिट होते हैं? तो 9 ही डिजिट होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने बताया था 1 से लेकर 99 तक 99 नंबर होते हैं और उसमें कितने पूरा टोटल डिजिट कितने अंक हो जाते हैं? उसमें पूरा कितने अंक हो जाते हैं? 189 अंक हो जाते हैं। फिर हमने आपको बताया था 1 से लेकर 999 तक 999 नंबर होते हैं और प्रत्येक जो नंबर कितने डिजिट हो जाते हैं? 2889 डिजिट हो जाते हैं। इसी प्रकार हमने बताया था 9999 में 999 नंबर हैं और प्रत्येक में कितने डिजिट हो जाते हैं? 38889 डिजिट, ठीक। इतना चीज़ें हमने लगभग आपको बताया था। ये चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ता भी जाएगा। तो हमने बताया था कि 1 से लेकर 39 तक संख्याएं लिखी जाए तो कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 39 क्या ये 99 से बड़ा है? नहीं, 99 से बड़ा नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। अगर क्या देखेंगे ये 9 से बड़ा है, तो बिल्कुल 9 से बड़ा है। तो हम पहले 1 अंक वाले निकालेंगे। इसमें तो 1 से 39 में 1 अंक वाले भी जुड़े हुए हैं और 2 अंक वाले। देखिए 1 से लेकर 9 तक तो केवल 1 ही अंक वाली संख्या है। फिर उसके बाद 10 से लेकर 39 तक जाएंगे तो आपको 2 अंक वाली संख्या मिलेगी। तो पहले हम 1 अंक वाली संख्या निकाल लें, तब 2 अंक वालों को निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हुए और प्रत्येक में 1 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया 9 डिजिट, ठीक। फिर उसके बाद अब कहाँ से चलना है? 10 से कहाँ तक चलना है? 39 तक। तो 39 तक चलना है तो अब हमें कितने नंबर है? अब 39 पूरा टोटल है, उसमें से 9 नंबर तो पहले ले लिए और 9 डिजिट निकाल भी लिए। तो 39 में से अगर हम 9 घटा देते हैं तो कितना आता है? 30। तो इसका मतलब कि 30 नंबर जो है, 39 नंबर में से 9 नंबर घटा दिए तो बचा 30 नंबर। तो इसका मतलब 30 नंबर यहाँ पर हैं और प्रत्येक में कितने डिजिट हैं? देखिए 10 से लेकर 39 में 2 डिजिट हैं। देखिए 10, उसके बाद 11, 12, 13। अगर हम ऐसे लिखा जाए तो देखिए कितने कितने डिजिट आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मतलब 1 2 डिजिट साथ में आते चले जाएंगे, ठीक है। तो इंटू 2 डिजिट कर देंगे तो आ जाएगा 60। तो 60 क्या है? डिजिट हो जाता है। अब जोड़ेंगे तो 100 और ये 100 नहीं, 69 डिजिट। तो 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 39 तक संख्या लिखी जाए तो 39 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है। अब हमने आपको ये सब चीज़ें बता दिया था। अब हम इसका रिवर्स पढ़ते हैं। रिवर्स मतलब क्या है कि अगर हमको दे दिया जाए, अगर कोई संख्या है 1 2 3 4 5 ऐसे करके अगर उसमें 69 डिजिट, कितना? 69 डिजिट हो तो उस संख्या को ज्ञात करें कि कहाँ से कहाँ तक की संख्या है। अगर ऐसे दे दे और ये पूछे तब हम कैसे करेंगे? अभी तो हमने ये पूछा, हम ये निकाल दिए 69 डिजिट। क्या निकाले? 69 डिजिट। अगर ये देकर ये पूछे तो हम निकाल दिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में दे दिया जाए तब हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम इसी को एक बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर
डिजिट दे दे तो संख्या को कैसे निकालेंगे और संख्या दे दे तो डिजिट को कैसे निकालेंगे। तो आइए हम समझते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके कोई संख्या है लास्ट तक गई है, और ये पूछ रहा है आपको कि अगर उसमें 69 अंकों का प्रयोग किया गया है। कितने अंकों का? 69 अंकों का प्रयोग किया गया है। 69 अंकों का प्रयोग किया गया है, तो उस संख्या का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लिख रहे थे, ऐसे लिखते हुए हमने 69 अंक तक लिख दिया। कितने अंक तक? ये आप मत समझिए कि ये अंक है, ये संख्याएं लिखी गई हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिखते हैं 5 6 3 2 1 4 ऐसे कोई संख्या, तो ये एक संख्या है और इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार कह रहा है कि अगर हम ऐसी संख्याएं लिखते चले जाएं, जैसे हम देखो इसको मिटा दीजिए। ठीक है, ऐसे है 4 से अगर हम 2 संख्याएं मिटा दिया जाए, हमने कहा कि ऐसे हम लिखते चले जाएं। अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट हों, कितने डिजिट हों? 7 डिजिट हैं, तो वो पूछ रहा है कि ऐसे ही कि इसका जो लास्ट अंक है उस संख्या का, जैसे टोटल एक ही संख्या है, इसमें 7 डिजिट थे। ठीक, तो इसका जो कह रहा है कि लास्ट, इस संख्या का लास्ट अंक क्या है, वही ये पूछना चाहता है। ठीक है, आप प्रश्न को समझ पा रहे होंगे, यही ये पूछना चाहता है। तो ये शुरू से कोई संख्या है 1 2 3 4 करके, इसका जो लास्ट अंक हमें पता नहीं है कि कहाँ तक संख्या गई है, कह रहा है कि, लेकिन उसमें हमें बता रहा है कि केवल 69 अंक हैं। ठीक है, 69 अंक का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, अब आइए हम समझते हैं। जैसे कि आप 1 से लेकर 9 तक, अब हम देखेंगे 69 अंक। 69 अंक जो है यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हमें सोचना क्या है। देखिए आप सवाल को करेंगे तो सबसे पहले हमें सोचना क्या है। 69 अंक है, तो क्या 69 अंक कहाँ तक जाएगा? 9 से 9 अंक 9 डिजिट से बड़ा है, बिल्कुल 9 डिजिट से बड़ा है, लेकिन 189 डिजिट से छोटा है, तो इसका मतलब इसके बीच में आएगा। तो इसके बीच में आएगा, तो इसका मतलब है अगर हम एक अंक वाला पहले निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो बचता है इसी के बीच में आएगा, तो इसी से हम एक अंक निकालने के बाद जो बचेगा वो 2 अंक वाला आएगा। तो देखिए मैक्सिमम 2 अंक वाला जो है, मैक्सिमम 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। तो मैक्सिमम 2 अंक की तो 99, उसके बाद 3 अंक आ जाएगा। तो जब 2 ही अंक में 189 डिजिट आ जाता है, लेकिन ये तो 69 ही डिजिट है, तो इसके बीच में आएगा। तो इसके कन्फ्यूजन मत रखिए कि कौन पहले निकालेंगे। तो इसको पहले, सबसे पहले हम 1 से लेके 9 तक निकालेंगे, तो इसमें 9 नंबर हैं और 9 ही डिजिट हैं। ठीक, हर एक में एक डिजिट है, तो 9 ही डिजिट हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बचा? 10। लेकिन हमें संख्याएं पता नहीं है कहाँ तक गई हैं। ठीक है, हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 9 डिजिट, 69 में से 9 डिजिट निकाल लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं? 69 में से 9 डिजिट निकाल लेते हैं। 69 डिजिट है, उसमें से 9 डिजिट निकालेंगे तो हमारे पास 60 डिजिट आएगा। अब कह रहा है टोटल 60 डिजिट हैं, लेकिन 60 डिजिट जो है 10 के बाद हैं। तो 10 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें 2 2 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 2 2 अंक। तो 2 2 अंक आएंगे, तो इसमें तो हम 60 में से 60 डिजिट में 2 का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक संख्या, तो संख्या कितनी आ जाएगी? 30। तो संख्या 30 आ जाएगी, और 30 में अगर हम 2 2 डिजिट है तो 60 डिजिट आता है। तो यहाँ पर संख्याएँ हो जाएंगी 30। क्या हो जाएंगी? 30, और प्रत्येक में 2 2 डिजिट है, तो हो जाएगा ये आपका 60 डिजिट। देखिए यहाँ पर 69 डिजिट आ गया। ठीक, अब यहाँ पर नंबर पूछ रहा है कितना है, तो नंबर जो है आपका हो जाएगा 30 में से 30 में 9 जोड़ देंगे तो 39 नंबर आ जाएगा। तो हमने आपको जैसे पीछे वाले पहले क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन क्या कराया था हमने कि 1 से लेकर 39 तक संख्या लिखे तो कितने अंकों का प्रयोग होता है, तो 69 आया था। अब देखिए 69 अंकों का प्रयोग करके संख्या लिखी गई, तो कितने संख्या थी? 39। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखेंगे तो लास्ट में आपका 39 आएगा। तो आपका यही जो है लास्ट में जो है 39 आ जाएगा। क्या आएगा? 39। तो वही पूछा अगर लास्ट अंक क्या है, तो लास्ट अंक है आपका 9।
अंक क्या है लास्ट 9, यही आपसे पूछेगा। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, और ऐसे ही आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। पहले आपसे संख्या देकर अंक पूछ रहा था, अब अंक देकर संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कर दें कि 123 अंकों का प्रयोग किया गया है इस संख्या को लिखने में, तो उस संख्या का अंतिम अंक ज्ञात करिए। तो ठीक है, तो हम देखेंगे 123। अब देख रहे हैं 123 अभी भी 189 से छोटा है, तो इसका मतलब जो संख्या होगी वो 99 से छोटी होगी, इससे अधिक नहीं जाएगी। तो हम सबसे पहले एक अंक का निकाल लेंगे। अब जो बचा रहेगा बीच में 99 तो है ही है, 99 तो बड़ा है, तो उससे बड़ा नहीं जाएगा। तो हम 123 अभी भी इससे 189 से छोटा है, ठीक है। तो हम ये पहले 1 से लेकर 9 तक संख्या लेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक लेंगे तो 9 नंबर हुआ, और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट हुआ, तो बराबर 9 डिजिट हो गया, ठीक। उसके बाद हम 10 से चलेंगे, 10 से हमें संख्या पता नहीं है, ठीक। उसके बाद 10 से कितने डिजिट आते हैं, 2 डिजिट आते हैं, ठीक। 10 के बाद जितने भी चलेंगे लगभग 2 डिजिट आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 2 डिजिट आए हैं, तो अब 123 डिजिट में से अगर हम पहले से 9 डिजिट निकाल चुके हैं, तो 9 डिजिट घटा देंगे इसमें से, तो आपको बचेगा कितना, 13 से 9 गया 4, यहाँ 1 और 1, 114 डिजिट आपके पास बचेगा। तो 114 डिजिट जब यहाँ पर आ गया, 114 डिजिट, तो अगर देखिए कि किस संख्या में गुणा करें कि 114 आ जाए, तो इसका मतलब कि 114 में हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 57। तो इसका मतलब हम 57 नंबर जो है यहाँ पर होगा। कौन सा नंबर होगा, 1 से लेके यहाँ पर लिखेंगे 10 से लेके 57 तक, मतलब 1 से लेके 57 तक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे, सॉरी 57 नहीं होगा यहाँ पर, 1 से लेके कितने तक संख्याएं होंगी, इसको प्राप्त करने के लिए 9 नंबर तो पहले निकाल लिए थे। अब हम जोड़ देंगे 9 8 9 7 16 5 1 6, तो इसका मतलब 66 नंबर जो है होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 66 नंबर आएगा। कितना आएगा, 66 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 66 नंबर, तो टोटल 1 से लेके अगर हम जाएंगे 1 2 3 4 करके, तो यहाँ पर 66, तो लास्ट डिजिट जो आएगा आपका 6 आएगा। क्या आएगा, 6। तो ऐसे ही सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए और एक और सवाल को समझते हैं, एक और सवाल को समझ लेते हैं। अगर ऐसे ही सवाल दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि 219, क्या पूछा जाए, 219 अंकों का प्रयोग किया गया है, तो उस संख्या का अंतिम अंक ज्ञात करें, ठीक। तो आइए हम समझते हैं। अब देखिए 219 अंकों का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब क्या कि ये 99 से संख्या जो आएगी वो बड़ी हो गई। तो 99 से बड़ी हो गई, तो हम 99 1 से लेकर 99 लेंगे, 189 डिजिट उसमें से घटाएंगे, ठीक है। अब इसको रिलेट करते चलिएगा, क्योंकि आपको शुरू में ये पता नहीं चल पाएगा कि हम किस नंबर को लें, ठीक है। तो चलिए अब 1 से लेके हम 99, इसके पहले हम देखिए 9 ले रहे थे, लेकिन इसके पहले हम 99, क्यों 99 लिए, क्योंकि ये 189 से ये जो अंक है बड़ा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है। तो 199 में हम 99 नंबर हो गया, और इसमें कितने डिजिट हैं आपको याद रखना पड़ेगा, 189 डिजिट, ठीक। उसके बाद हम 219 में से 19 डिजिट में से अगर हम 189 डिजिट घटा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0, यहाँ 11 गया 8 गया 3, यहाँ पर 0, तो 30 जो है हमें डिजिट प्राप्त हुआ, ठीक। अब 99 तक तो संख्या ले लिए, इसका मतलब जो अगली संख्या आएगी वो 100 3 अंकों वाली आएगी, लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए 99 के बाद अब यहाँ पर 10 नहीं लेंगे, अब यहाँ पर 99 के बाद 99 से बड़ी भी संख्याएं हैं, तो हम 100 लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर 100 ले लेंगे, तो अब जो हमें संख्या पता नहीं है कौन सी है, लेकिन हमें पता है कि 3 डिजिट उसमें है। 100 के बाद जो संख्याएं थी, 100 से लेकर उसके बाद जो संख्या आएंगी 1000 से कम, और 100 से बड़ी संख्याएं में 3 अंक आता है। कितना अंक आता है, 3। तो हमें पता है 3 अंक आता है, तो हम इसमें 30 डिजिट में अगर हम 3 का भाग देंगे तो 10 नंबर आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 10 नंबर है। कितना है, 10 नंबर, ठीक है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 109 नंबर, तो टोटल कितना है, 109 नंबर। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चलेंगे तो 109 नंबर आएगा। अगर पूछेगा लास्ट इसका पूछेगा कि अंतिम अंक क्या है तो अंतिम अंक 9 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो संख्याएं हैं हम निकालते हैं। तो चलिए और इससे क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब अगर बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, संख्याओं को ले लेकर इससे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको अगर आपको दे दें 538 अंकों का प्रयोग किया गया है तो उस संख्या का अंतिम अंक ज्ञात करें। 538, ठीक, 538 है तो उसको 538 है अंकों का प्रयोग किया गया तो उस संख्या का अंतिम अंक ज्ञात करिए। तो अब देखिए 538 क्या है, 189 बड़ा है, लेकिन ये देखिए इससे छोटा है। तो हम अभी जो इसके पहले का है 199 तक ही संख्याएं का हम निकालेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 99 तक हम देख रहे हैं। ठीक, 1 से 99 तक में 99 नंबर हो जाएगा और प्रत्येक मतलब उसका अंक कितना हमें याद करना है कि 99 तक के संख्याओं में कितने अंक होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। कितने, 189 डिजिट होते हैं। फिर 189 डिजिट हो गए तो अब 538 में से 189 हम डिजिट घटा लेंगे तो ये जाएगा 18 में से गया 9, या 12 में हट गया 4, या 4 है तो 3, 349 डिजिट बचा है। ठीक, अब 349 डिजिट आया। अब 99 के बाद कितना अंक संख्या आती है, 100। अब इसके बाद संख्या क्या है हमें पता नहीं है। ठीक, उसके बाद प्रत्येक में कितने अंक है, प्रत्येक में कितने अंक हैं, 3 अंक है, या मतलब 3 डिजिट है। ठीक, अब हम 300 यहाँ पर हमें 349 डिजिट लिखना है। तो अब कौन सी संख्या पर यहाँ पर गुणा करें कि 349 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर 349 में 3 का भाग देना पड़ेगा, ये डिजिट है। ठीक, अब भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छः का 18। देखिए अब इसको भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है, तो ये तो 116 नंबर तो पूरा हो जाएगा 3 अंकों का। बट जो तीसरा का अंक आगे आने वाला उसका केवल 1 ही डिजिट आ पाएगा, तो इसीलिए जो शेष बचता है वो केवल 1 ही डिजिट। अगर 2 शेष बचे तो 2 डिजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 116 नंबर हुआ प्लस 1 डिजिट, तो यहाँ पर हम लिख ही लेंगे 1 डिजिट। तो इसको जोड़ लेंगे, 9 6 15, 9 1 10 1 11 और 1 2, तो 215 जो है, 9 6 15 हुआ, 9 1 10 1 11 हुआ, फिर 1 और 2, तो 215 नंबर तो हुए प्लस 1 डिजिट साथ में है। तो देखिए अगर हम लिखे जाए 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम कोई संख्या लिखें तो लास्ट में क्या आएगा, 215 तो आएगा ही आएगा, प्लस 1 डिजिट और आएगा तो 216। तो 216 में हम 1 ही डिजिट लेंगे तो केवल 2 ही लेंगे, 16 पूरा नहीं लेंगे। ठीक है, तो लास्ट डिजिट यही आ जाएगा आपका 2। क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट 2। इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ढेर सारे को आप प्रश्नों का प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो फिर आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, फिर अगर नहीं आएगा तो बार बार इसको देखिएगा, आपको एक समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि नहीं आया, तो हम फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने का। तो चलिए इससे कौन कौन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आइए हम इसको समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, इसको समझिए। जैसे क्वेश्चन है कि एक टाइपराइटर है, एक टाइप राइटर है। क्या है, टाइपराइटर है जो 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार की स्ट्रोक आप समझ रहे हैं। की स्ट्रोक क्या होता है, की स्ट्रोक दबाएगा। ठीक, जैसे कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड पे हम की स्ट्रोक है, की बटन है, उसको कितनी बार दबाएगा, यही पूछना चाहता है कि एक टाइपराइटर जो 1000 तक की संख्याओं को
लिखने के 1000 की संख्याओं तक लिखने के लिए कितनी बार की स्ट्रोक को दबाएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने स्ट्रोक की दबाएगा। तो इसका मतलब है कि कितने बार अंकों का प्रयोग करेगा। ठीक है, कितने बार अंकों का प्रयोग करेगा, इसका पूछने का मतलब यही है। तो हम देख लेते हैं पहले 1 से लेके, अब देखिए ये कितना 1000, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1000 है, तो इसमें पहले हम ये 4 अंकों का है, तो हम पहले देख लेते हैं इसके पहले 3 अंकों का। तो 3 अंकों का मैक्सिमम कितना होता है, 999। तो 999 में 999 नंबर का हमने याद किया है कितना, 2889 डिजिट। तो 999 में कितने डिजिट आते हैं, इतना। फिर कह रहा कि अब 1000 तक, तो 1000 के बाद कोई और तो थोड़ी है, 1000 बस लास्ट तक है। तो 1000 में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, 4 डिजिट और आ जाएगा आपका। तो 9 4 13, 8 1 9, 8 2। तो इसको टोटल डिजिट की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, कितनी बार दबाएगा वो, 2 8 9 3, मतलब 2893 डिजिट को दबाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए देखिए एक और हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसको हम देखेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हम 10 घाते 0 लिखें तो इसका मान क्या आता है, 1। अगर 10 घाते 1 लिखें तो इसका मान आता है 10, और 10 के घाते 2 लिखें तो इसका मान आता है 100। ठीक है, अगर 10 के घाते हम 3 लिखें तो इसका मान क्या आता है, ठीक, 1000। ऐसे 10 के घाते अगर हम 5 लिखें तो क्या आएगा, 10 के घाते 5। ऐसे हम लिखते चले जाएंगे 10 के घाते n। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, जैसे देख लीजिए अगर 10 के घाते 0 है तो इसमें कितने डिजिट हैं। ठीक है, तो 10 के घाते 0 में अंक कितने हैं, आप कहेंगे सर अंक तो 1 है। ठीक, अंक कितना, 1 है। यहाँ पर 10 के घाते 1 में अंक कितना है, 2 है, 1 और 2। 10 के घाते 2 में अंक कितना है, 3। 10 के घाते 3 में अंक कितना है, 4। 10 के घाते 5 में 6। तो आप एक चीज़ को देख रहे हैं, एक पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है कि 10 के घाते 0 है तो यहाँ पर अंक 1 हो जा रहा है, और 10 के घाते 1 है तो वहाँ पर अंक जो है 2 आ जाएगा इसमें, और 10 के घाते 2 है तो इसमें जो है का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 हो जा रहा है। तो ऐसे ही अगर हम चलते करें 10 के घाते 5 है तो यहाँ पर देखेंगे अंक कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, अंक 6 हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम 10 के घाते n कर दें तो हमारा अंक जो होगा इसमें 10 के घाते n में n + 1। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको कभी कभी पूछ दिया जाए कि 10 के घाते 100 में कितने अंक हैं, तो आप क्या बताएंगे, कितने अंक हैं, तो आपसे क्या बताएगा, आप क्या बताएंगे, तो हम सीधे सीधे हम 100 में +1 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 101 अंक हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए 10 के घाते 999, ठीक, 999 अब पूछेगा इसमें कितने अंक हैं, तो कितने अंक हैं, तो आपको सीधे बस बता देना है कि 999 + 1। ठीक है, तो इसको हम करना है 0 तो इतने जो है अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कैसे कैसे सवाल आते हैं। चलिए एक और हम सवाल करते हैं इसी पे आधारित। चलिए देखते हैं, 8 के घाते 2 3 2 है, फिर गुणे 25 के घाते 3 4 8 है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दे, आप पूछे इसमें कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, तो आपको क्या करना है, तो आप करना है 2 के घाते हम 3 लिख सकते हैं, ये आपको घातांक करणी में बताया जाएगा। 2 3 2 फिर इंटू 5 के घाते 2 लिख सकते हैं इसको, फिर इसको 3 4 8। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको करते हैं 2 घाते, जब ये देखिए कोष्टक के बाहर होता है ना तो इसमें गुणा हो जाता है, तो हम गुणा कर देते हैं। 2 3 या 6,
दो, 3 त्रिका 9 और 2 तियाँ 6, इतना हो गया। इंटू फिर 5 यही कोष्टक के बारे ये भी गुणा कर देंगे। 8 दूना 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 तियाँ 6। ठीक, अब देखिए एक और घात का जो होता है, घातांक का जो नियम होता है कि अगर a इंटू बी अगर घात सेम है यम और यम, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी घात यम। ठीक है, ये घात का नियम होता है। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं 2 इंटू 5 घात देखिए सेम बराबर है, इसको हम यहाँ यम तो यहाँ पर हम 6 9 6 लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 घाते 6 9 6। अब देखिए 10 के घाते 6 9 6 है, इसमें आप डिजिट को बता देंगे। जैसे इसने इधर हमने आपको बताया कि 10 घाते 5 है तो एक प्लस कर देते हैं। इसी प्रकार 10 घाते 696 है, तो इसमें हम अगर अंक पूछे तो अंक हम क्या कर देंगे 6 9 प्लस 1 तो हो जाएगा 6 9 और 7। ठीक है, इतने अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार से और सवाल है, जैसे मान लीजिए इसको कर लिए आप, अगर नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। ठीक है, इसको हम कर दिए। चलिए एक सवाल और इसी पे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो अब सवाल क्या है आपके पास, 4 के घाते 1 2 3 4 5। ठीक, इंटू 5 के घाते 2 2 2 2 2 5 बार है। ठीक है, तो 4 के घाते 1 1 5 बार है और 5 के घाते 2 2 5 बार है। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 घाते 5 बार 1 इंटू 5 के घाते 2 2 2 5 बार तो है ही है। ठीक, अब इसको हम कर लेते हैं 2 घाते, अब इसका गुणा बाहर है जो कोष्टक के बाहर, इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक, 2 2 2। ठीक है, 2 इसका गुणा कर लिए। अब 5 घाते 2 2 2। ठीक, इतनी बार 2 आ जाएगा 5 बार। अब इसको हम जैसे हमने आपको बताया कि ए के घाते यम इंटू बी के घाते यम तो हो जाएगा ए इंटू बी के घाते यम। इधर देख लीजिए, ए इंटू बी के घाते यम हो जाता है। ठीक है, यम हो जाता है। तो इसी प्रकार हम 2 गुणे 5 घाते कर लेंगे 2 2 2 घात सेम है। ठीक, तो अब जाएगा 10 के घाते 2 5 बार आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो अब हमसे पूछता है कि इसमें कितने अंक होंगे, तो हम इसको बस केवल +1 कर देंगे। 2 2 5 बार लिख लेंगे और इसमें +1 कर देंगे तो 3 2 2 2 2 इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम में दे पाएगा। आपने बेसिक से पढ़ा और कॉन्सेप्चुअल पढ़ा तो आप ऐसे सवालों को आप आसानी से बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब ऐसे सवालों को आप कर पा रहे होंगे। तो अभी भी कुछ सवाल हैं जो अंकों पर बनते हैं, तो आइए हम उसको एक बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, कि और कौन कौन से सवाल अंक और संख्या पे बन सकता है। कंसेप्ट, चलिए समझते हैं हम एक नया कंसेप्ट। हमने अभी आप तो को बताया कि अंकों और संख्याओं से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उसको सॉल्व कराया आपको। तो आइए और समझते हैं कि और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इन अंकों और संख्याओं से। तो एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि अगर संख्याएं बन रही हैं तो उनमें कितने अंक हैं, अगर अंक दिया गया है तो संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कौन सी हैं और उसका लास्ट डिजिट कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और अगर तो 10 के घाते कोई भी 10 की कोई भी घात हो तो उस संख्या में कितने अंक होंगे, इसको हमने बताया। तो अब आइए एक नया कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो बढ़िया लेवल के एग्ज़ाम में पूछता है और अब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। जैसे पूछेगा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट में अगर कोई संख्या मतलब कोई है 8 2 3 4 5, इन
इन सभी अंकों का प्रयोग कर दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब से अगर क्वेश्चन पूछे 8, 2, 3, 4, 5 इन सभी अंकों का प्रयोग कर दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारा एग्जाम में पूछता भी है। तो आइए एक बेहतर कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं और एकदम आसान तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, एक बेहतर तरीके से। देखिए ये क्या कर रहा है कि अगर कोई 5 अंक है, ये 8, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, तो दो अंकों का हमें बनाना है। तो मान लीजिए ये, ठीक है, एक संख्या है, इसमें दो अंक हो गए। ठीक, अब कह रहा है कि इन संख्याओं को लेकर दो ही अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखिए 8 लेते हैं। क्या लेते हैं? 8 के साथ में सबसे पहले कौन आएगा? 2 आएगा, चाहे जो भी आ जाए, लेकिन 8 के साथ कौन लेते हैं? 2। फिर इसके बाद 8 आएगा, तो 8 के साथ 3 आएगा, एक संख्या बनी, दूसरी संख्या बनी। फिर 8 के साथ कौन आएगा? 4, तो तीसरी संख्या बनी। फिर 8 के बाद 8 के साथ कौन आ जाएगा? 5, तो 4 संख्या बनी। 8 के बाद 5 आया, तो 4 संख्या बनी। फिर 8 खुद अपने साथ आएगा, तो एक संख्या बना देगा। तो देखें हमने 1, 2, 3, 4, 5, तो एक अंक 5 संख्याएं बना दे रहा है। एक अंक 5 संख्याएं बना दे रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं 2 कितनी संख्याएं बनाएगा। तो अगर हम 2 ले लें तो 2 के साथ कौन आएगा? 8 आएगा, और 2 के साथ 3 आएगा। फिर 2 के साथ 4 आ जाएगा। फिर 2 के साथ 5 आएगा। तो 1, 2, 3, 4 5 संख्या तो बना दिए। अब 2 स्वयं अपने साथ में आएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हम देख रहे दूसरा अंक भी 5 संख्या बना दे रहा है। अब देखते हैं 3। ठीक, तो 3 है, 3 के साथ कौन सा आएगा? 4। फिर 3 के साथ कौन आएगा? 5। फिर 3 के साथ कौन आएगा? 8। और 3 के साथ कौन आएगा? 2। और 3 के साथ स्वयं 3 आएगा। तो कौन संख्या बन गई आपको देखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही अगर 4 देखा जाए, अगर हम 4 को देखा जाए ऐसे, तो 4 आएगा सबसे पहले, तो उसके साथ कौन आएगा? 5। फिर 4 के साथ कौन आएगा? 8। फिर 4 के साथ कौन आएगा? 2। फिर 4 के साथ कौन आएगा? 3। फिर 4 स्वयं अपने साथ आएगा, 4। तो हमने देखा कि ये संख्याएं, एक जो अंक है, ये कौन कितने संख्या बना रहे हैं? तो एक अंक 5 संख्या बना रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह 5 भी बना देगा। तो अगर हम देखें 5 भी इसी तरह बना देगा। 5 के साथ आएगा 8, 5 के साथ आएगा 2, 5 के साथ आएगा 3, 5 के साथ आएगा 4, अब 5 स्वयं के साथ आएगा। ठीक, तो आपने देखा कि एक अंक जो 5 संख्याएं बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन सभी अंकों का प्रयोग कर 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हम देखें कितनी संख्याएं बनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 संख्याएं बनी। तो आपने देखा कि केवल 5 अंक थे और पाँचों अंक को मिलाएं तो एक अंक 5 संख्या बनाया, तो टोटल संख्याएं कितनी बनी? 5। तो इसका अगर हम एग्ज़ाम में आए तो क्या हम इस तरह करेंगे एग्ज़ाम में? नहीं, ये तो हम आपको बताएं कि ऐसे दिखा दिए कि ऐसी संख्याएं बनती हैं। तो अब आइए हम इसको शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे कि कैसे ये जो है कि संख्याएं निकलेंगी, कितनी संख्याएं बनेंगी। तो हम इसको क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, अब अगर एग्ज़ाम में आपको लगाना है, एग्ज़ाम में कैसे लगाएंगे आप? एग्ज़ाम में आप ऐसे खाना बनाएंगे। ठीक, अब 2 अंकों का पूछा है तो 2 खाना बना लेंगे। अब कह रहा है कि
इन सभी अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बना सकती हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है कि एक संख्या क्या बना रही थी 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 अंक हैं, तो 5 तरीके से संख्या बनी थी। कितने तरीके से? 5 तरीके से, ठीक। और इसी में भी अगर अगला अंक था वो भी 5 तरीके से बना रहा था, तो हमने देखा कि यहाँ भी 5 तरीके से बन रही थी, तो हमने इसका इंटू कर दिया तो आ गया 25। तो इसका मतलब है कि हम इन 5 अंकों का प्रयोग कर दिए हैं, ठीक। तो 5 तरीके से संख्या बनी तो हो गया टोटल 25। तो 25 तरीके से संख्याएं बनी है, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास है 1, ठीक, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 इन सभी अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या बनाना है तो आप ऐसे खाना बना लीजिएगा, ठीक है। तो 1 3 4 5, तो अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर कितने अंक हैं? 4। तो इसका मतलब है कि 4 संख्याएं बनेंगी। कितने तरीके से? 4 तरीके से। 4 डिजिट हैं, 4 तरीके से संख्याएं बनेंगी, तो हो गया आपका 16। आपको समझ में आ रहा होगा। 4 यहाँ पर 4 डिजिट है इसलिए हमने 4 तरीके से बनेंगी। अगर 5 डिजिट रहता तो 5 तरीके से, अगर 6 डिजिट रहता तो 6 तरीके से, ठीक है। अब इसी तरह करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से पूछे आपको क्या, अगर पूछे यहाँ पर 0 लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? 0। तो 0 लिख दिया जाए तो आपसे आप पूछेगा 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या? हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम 0 3 लें, 0 4 लें, 0 5 लें, 0 6 लें और इतना ले लें, तो क्या बताइए 2 अंकों की संख्या बन पाएगी? 2 अंकों की संख्या बन पाएगी? नहीं। अगर हम 0 0 3 ले, अभी हम आप जो शुरू में हमने आपको बताया था, उदाहरण लिया था आपको 0 1 बराबर 1 का, हमने आपको बताया था कि ये दोनों बराबर है, तो क्या ये 0 लिखना जरूरी है? तो इसमें 2 अंक है? नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये 0 3 और 3 ये सब बराबर हैं, ठीक है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि इसमें 3 अंक 2 अंक नहीं है, ठीक है। इसमें आप कहेंगे 3 अंक नहीं, इसमें कहेंगे 2 अंक नहीं, इसमें कहेंगे 1 अंक है, हाँ 1 अंक है। तो इसी में भी 1 अंक है, तो ये केवल 1 ही अंक का, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आएगा तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी, केवल 1 ही अंक की संख्या बन पाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि 2 अंकों की संख्या बननी चाहिए, तो हम पहले 0 नहीं लेंगे। तो जब 0 नहीं लेंगे तो यहाँ पर कितने प्रकार की संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। तो 0 नहीं लेंगे तो यहाँ पर केवल 3 प्रकार की संख्याएं बन सकती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे तो 4 प्रकार की संख्या बन सकती है। तो टोटल कितनी संख्या बनेगी? कितनी संख्याएं बनेगी? 12। तो यहाँ पर 12 संख्याएं बनेंगी। तो कितनी संख्याएं बनेगी? 12 संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। इसी तरह और सारे क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 अंक दिया जाए या 5 अंक दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? तो चलिए आप समझते हैं। और दूसरा, देखिए अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 6 4 8 3, कह रहा है कि इन अंकों का प्रयोग कर कितनी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बनाई जा सकती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप 4 खाना बना लेंगे, ठीक। 1 2 3 1 4 खाना हो गया। अब 4 अंकों को बनाना है तो देखिए पहले 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 तरीके से बनेंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4।
तो 4 तरीके से बनती चली जाएंगी। तो आप गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो 16 × 16 आ जाएगा 256। तो 256 तरीके से संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितने तरीके से? 256 तरीके से। ठीक है। इसी प्रकार आपको अगर इसी जगह आपको 0 दे दिया जाए, मान लीजिए इसी जगह 0 दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? अगर आप इसी जगह 0 दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे? तो देखिए, पहले बार तो 0 यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, तो 4 लिखा जाएगा, तो बचा कितना? 3 अंक। तो पहले 3 ही बनेगा, फिर उसके बाद 4 क्योंकि 0 पहले नहीं आ सकता, 0 बाद में लग सकता तो संख्या बन सकती है। ठीक है, लेकिन 0 लगने से कोई संख्या बनती नहीं है 2 अंकों की या 4 अंकों की। ठीक है, अगर 0 बीच में रहेगा तो 4 अंकों की बनेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर 4 अंक, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 4। ठीक है, पहले तो 3 ही तरीके से बनेगी अगर यहाँ पर 0 रहेगा तो। ठीक है, तो आप देखिए, गुणा करेंगे 12 16, तो 12 16 कितना हो जाएगा? 12 8 96, सॉरी 12 6 72, अब 12 1 कम 12 7 19, 192 तरीके से बनेगी। ठीक है, तो आपने इसको समझा कि कैसे हम किसी संख्या दिया रहता है उससे कितने अंक कोई अंक दिया रहता है उससे कितनी संख्याएं बना सकते हैं। ऐसे ही ढेर सारे सवाल हैं जो आपको करना है। तो तो आप इस सवालों को करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम आपको और अच्छे तरीके से और सवालों को कराएंगे। चलिए, समय ज़्यादा हो गया तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए